हेलो माय फूडीज, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल दावत पे बनने वाले कोफ्तों की रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो आज की रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मजीद मजे मजे की रेसिपीज। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल स्मूथ सा और बारीक सा कीमा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी कीमा लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस कुछ यूं है: हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक, हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला। 2 टीस्पून हम इसमें भरकर ऐड कर लेंगे कोफ्तों का मसाला। कोई सा भी आप मसाला यूज़ कर सकते हैं, शान का या फिर नेशनल का, ठीक है। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून भुना हुआ बेसन। बेसन हमने लिया था सिंपल और उसको हमने पैन में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 अदद प्याज ली थी, 1 मुट्ठी धनिया ली थी, 3-4 हरी मिर्चें ली थी, लहसुन अदरक के टुकड़े लिए थे थोड़े से, और फिर हमने उसको चॉपर में डाल के इस तरीके से इसको चॉप कर लिया है, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसके पानी को निचोड़ कर हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ठीक है। चलें जी, इसको भी शामिल कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि कीमे में वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप उसका कीमा बनाए ना तो फिर आप उसको ना कंटेनर में डाल के रख दीजिएगा साइड पे। जब उसका पानी जो एक्स्ट्रा होता है ना वो निकल जाए तो फिर आपने जो है ना कोफ्ते रेडी करने हैं, ठीक है। चलें जी, सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। वैसे तो मैंने आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े के कोफ्तों की रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा। जो भी रेसिपी आपको इजी लगे और जो भी मज़े की लगे तो आप वो ट्राई कीजिएगा। पर जो भी आप रेसिपी बनाएंगे ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। हमारे घर में जब भी कोफ्ते बनते हैं तो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते और मेरे हाथ के कोफ्ते सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज भी मैं जो है ना अपनी अम्मी जान और अबू जान की रिक्वेस्ट पर कोफ्ते बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आज की रेसिपी भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर की जाए। कीमे की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इस तरीके से इसके बीचों बीच छोटी सी कटोरी रख देंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गर्मा गर्म कोयला यानी कि चारकोल, और इसके ऊपर जो है ना हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो कोफ्ते हैं ना उनमें स्मोकी फ्लेवर आएगा और जैसे बाजार में और रेस्टोरेंट पे बनने वाले कोफ्ते होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आपको जो है ना इसमें टेस्ट आएगा। और ये देखें 5 मिनट के लिए हमने इसको स्मोक दे दिया था, तो इसको अब हम हटा लेंगे और अगेन इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्मोकी फ्लेवर इसमें आया है वो अच्छे तरीके से इसमें अंदर तक चला जाए। चलें जी, अब हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कीमा उठाते जाएंगे और इनको जो है ना कोफ्ते की शेप दे देंगे। ये देखें कोफ्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से बाकियों को भी रेडी कर लेंगे। साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना हमने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। चलें अब चलते हैं कुकिंग प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पैन में कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है, ठीक है। प्याज को शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी का शीटा लगाएंगे ताकि प्याज हमारी मज़ीद जले ना। और पानी शामिल करने से क्या होता है कि जो है ना प्याज जल्दी से गल जाती है। काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी ग्रेवी में जो है ना प्याज साबित नज़र आती है, ग्रेवी अलग और जो है ना प्याज उनकी अलग होती है। तो वो इसी वजह से कि वो जो है ना पानी का शीटा सही से नहीं लगाते। तो पानी का शीटा लगाने से ना आप इसको फ़ौरन से इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि प्याज जो है ना वो बिल्कुल जो है ना गल जाए और पेस्ट की शक्ल में आना स्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो है ना प्याज हमारी पेस्ट की शक्ल में आना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि प्याज हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है जी। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा सोते कर लेंगे।
चलें जी, अब हम ग्रेवी में स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे कोफ्ता मसाला। ठीक है, बस एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्पाइसेस आपने कोफ्तों में डालने हैं, सेम वही स्पाइसेस आपने जो है ना ग्रेवी में भी ऐड कर लेने हैं। ठीक है, चलें जी, मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई करते जाएंगे और 1-2 टीस्पून साथ साथ इसमें वाटर भी ऐड करते जाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और इनकी अच्छे तरीके से बुनाई हो सके। मसालों को भुनते हुए हमें अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसकी मैंने प्यूरी बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप प्यूरी ना बनाना चाहें तो आप जो है ना टमाटर काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक कि जो है ना टमाटर भी अच्छे तरीके से पक जाए और ऑयल हमारा अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए हमने मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है, ऑयल भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर ऐड कर लेंगे कोफ्ते जो कि हमने रेडी करके रखे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से डालते जाएंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। तो सारे कोफ्ते हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको कवर कर लेंगे, तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। ठीक है, चलें मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट गुजर चुके थे और यहाँ पे जो है ना कोफ्ते आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। सारे कोफ्तों की आपने साइड को चेंज कर लेना है और अगेन आप इसको कवर कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अगेन। ठीक है, ताकि कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। ठीक है, और फिर आपके जो कोफ्ते हैं ना वो बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। तो अगेन हम इसको कवर कर लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे। चलें अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आप जो है ना कोफ्तों का और ग्रेवी का कलर चेक करें, कितना मज़े का कलर आया है, कितना मज़े का लुक आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इस स्टेज पर जो मर्ज़ी चाहें आप इसको मिक्स कर लें, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं क्योंकि इन्होंने बस अपनी शेप पकड़ ली है और अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो इस वजह से कोफ्ते अब बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना इसकी मिक्सिंग करनी है, थोड़ी सी बुनाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी बुनाई कर ली थी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल किए हुए लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अंडों को कट्स लगा लिए हैं ताकि स्पाइसेस जो है भी सारी कोफ्तों की है वो इसमें अंदर तक चली जाए। ठीक है, तो चलें अंडों को शामिल कर देते हैं। चलें जी, बॉयल्ड एग हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो स्लाइस। तो यहाँ पे देखें मैंने एक बड़ी साइज़ का कच्चा आलू लिया था जिसकी स्लाइस को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फ्राइज़ की शेप में काट लेना है और इसको भी आपने शामिल कर देना है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अंडों को और आलू को स्किप कर सकते हैं, पर जो है ना हमारे घर में इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है तो इसलिए मैं इसको लाजमी ऐड करती हूँ। ठीक है, चलें जी, आलू स्लाइस और अंडे डालने के बाद हम इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस, जो भी मसाले हैं ना वो सारे अंडों के अंदर तक भी अच्छे तरीके से चले जाए। ठीक है, तो अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ना आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। चलें जी, बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप वाटर ऐड किया है। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा रखना हो ग्रेवी में आप उतना वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप वाटर ऐड कर लिया है और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है। ठीक है, चलें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको उबाल आने देंगे। तो ये देखें ग्रेवी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करने के बाद हम जो है ना फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेंगे, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा लेंगे ताकि हमने इसमें जो आलू डाला है वो अच्छे तरीके से जो है ना टेंडर हो सके। ठीक है, और जो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर होता है ना वो भी इस ग्रेवी में अच्छे तरीके से आ सके। तो 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर लेंगे, दम पे लगा लेंगे और मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से कोफ्ते खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
आप इसको रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके दस्तरखान पर 4 चांद लगा देगी। आप इसका कलर चेक करें, इसका लुक चेक करें, कितने मज़े के कोफ्ते हमारे रेडी हुए हैं। आप इसको जो है ना खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं गुना मज़े के हैं। एक बार इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।